आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तफ़ाक़ के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लाकशी के सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल अमलियात के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी राब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं, दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इस दरमियान आप कॉल पर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, क्या उल्लू बोलता है जब भी कोई आमिल उससे पढ़ाई करता है, क्या वो बोलता है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दा बिल्कुल टूल बकवास दे, ये इसकी कोई हकीकत नहीं। आमिलीन ने अमलियात के नाम पर बहुत सारी गुमराही बचाई हुई है, बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो इसकी कोई हकीकत नहीं। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको हुक्म दे वो कोई भी चीज़ है तो वो बोल सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस चीज़ पर कुदरत रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात ने जिन्नात को जो ख़त लिखा था उसे तावीज़ बनाकर देने से क्या जिन्नात भाग जाते हैं? जज़ाकुमुल्लाह खैर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिल्कुल, इस पे तकरीबन 99% जिन्नात भाग जाते हैं, और जो 1% नहीं भागते उसकी वजह ये होती है कि लोगों का ईमान और कामिल यकीन नहीं होता। जो लिखने वाला होता है उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती, या उसकी तवज्जो उस तरफ नहीं होती। यकीन मानेगा, मेरा ये अमल, ये मेरा तावीज़ आज भी चलता है इंशाअल्लाह ताला। जब तक मेरी ज़िंदगी है, अल्लाह की ज़ात पर मुझे यकीन है कि मेरी ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक भी जिसको मैं ये तावीज़ दूंगा इंशाअल्लाह चलेगा। उसकी वजह ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ कुछ मामलात ऐसे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात पर यकीन ऐसे है, क्योंकि हमारे लिखने के अंदर कोई कमाल नहीं होता, कमाल उसकी पाक कलाम के अंदर होता है। लेकिन हम दिल से लिखते हैं, यकीन से लिखते हैं, तसव्वुर के साथ लिखते हैं, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भरम रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, एक आमिल ने मेरे घर पर जिन्नात की बंदिश लगाई थी ताकि वो मेरे घर पर जिन्नात ना आ सके, लेकिन जिन्नात दोबारा आ जाते हैं, क्या बंदिश टूट सकती है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिल्कुल, इस तरीके से होता है। कुछ आमिलीन जिन्नात की ड्यूटी लगाते हैं कि आपने इस घर को दोबारा तंग नहीं करना, इस घर के ऊपर हमला नहीं करना, जिसकी वजह से वो फौरी तौर पर चले जाते हैं, जान छोड़ जाते हैं। लेकिन पीछे से जो आमिल जादू कर रहा होता है वो ऐसा खबीस होता है, शातिर होता है, या इससे मुकाबला उसका ज्यादा होता है, वो ताकत में ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो जिन्नात दोबारा भी आ जाते हैं। उसके लिए बिल्कुल आसान अमल वही है, हमारे जादू जिन्नात की जो खत्म करने वाली पढ़ाई है। अगर आप उसको चलाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला तब भी आपकी जान छूट जाएगी। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, बहुत सारे आमिलीन शेखीन शानी की हड्डी से काली माश दाल ये सब चीजें मांगते हैं, क्या ये सब चीजें क्या फायदा देते हैं? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चीजें आपको फायदा नहीं देती, ये आमिल को मजबूत करती हैं। बाज़ आमिल के घर का लंगर खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो दाल गोश्त ये चीजें लेता है, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं कि उसी चीजों से अपने घर के मामलात चलाते हैं, और उनका राशन पानी यही होता है, तो आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अमलियात के अंदर, डॉक्टरी शोबे के अंदर जितने भी मुआलिजीन हैं, जब तक ये आपको बेवकूफ नहीं बनाते, उल्लू नहीं बनाते, तो बहुत सारे लोग उनको मानते नहीं सिरे से। यकीन मानेगा कि ऐसे अल्लाह के लोग नेक बंदे पड़े हैं कि आप उनके पास जाएं, एक आयत भी पढ़ के आपको दम कर दें तो आपको शिफा हो जाती है। लेकिन पैसा तो लगना होता है। ये वो लोग होते हैं जो अल्लाह के रास्ते में पैसा नहीं देते, ज़कात नहीं देते, सदका नहीं देते, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके ऊपर ऐसे मामलात करके उन आमिलीन के पास देते हैं जो कुफरिया तौर पर, शिरकिया तौर पर वो चीजें लेते हैं, खाते हैं, जो कुफर के अंदर चले जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको देते हैं। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जब आप ज़कात खैरात नहीं करते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यही पैसा थाने में, कचहरियों में, शादियों के ऊपर, नाचने वालों के ऊपर ये पैसे वहां पर लग जाते हैं। और हकीकत में ये भी दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी कि जब लोग कंजरों के ऊपर पैसा फेंकते हैं, जो गा रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, उनके ऊपर बड़े फखर से फेंकते हैं। जब अल्लाह की बारी आती है तो फिर बहुत सारे मामलात उनके उलझ जाते हैं। तो जो बंदा सदके की पाबंदी करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको इस चीजों से बचाता है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, जिन्नात की दुनिया क्या इस दुनिया के अंदर है या इसके बाहर है? बता दें। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोनों ऑप्शन हैं, क्योंकि कुछ जिन्नात हवा के अंदर रहते हैं, कुछ पानी के अंदर रहते हैं, और कुछ आम जगह पर रहते हैं जहां पर इंसान रहते हैं। तो इस वजह से हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात ने फरमाया कि रात को सोने से पहले ईशा के बाद फौरन दरवाजे अपने बंद कर दें,
किसी जगह पर ज्यादा आना जाना नहीं चाहिए। अगर मजबूरी है तो वो एक अलग बात है, क्योंकि जब आप लोग वहां पर जाते हैं और जिन्नात की जो रात है, जो दिन है वो रात को स्टार्ट होता है, हमारा मगरिब के बाद रात शुरू हो जाती है, इसी तरह जिन के और उनके दिन शुरू हो जाता है। तो इस वजह से हजूर अलैहि वसल्लम की पाकज़ात ने मना फरमाया, और ये भी फरमाया कि आपके घरों के अंदर जो बर्तन होते हैं पानी वाले खास तौर पर, उनको बंद कर दो, ढक दो, और जो वॉशरूम है उनको आप बंद कर दिया करो, क्योंकि वहां पर वो मखलूक बहुत ज्यादा कसरत से होती है। अस्सलाम वालेकुम हजरत, ख्वाब में जिन्नात क्या इशारा देते हैं कि फलां बंदे ने आपके ऊपर जादू किया है, रिश्तेदार है या कोई भी है, वो कैसे काम करते हैं? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले नंबर पर तो जिन्नात आप लोगों को गुमराह करते हैं। जो लोग शोख्ताबाजी करते हैं, चिल्लाकशी के नाम पर चिल्लाकशी करके बैठ जाते हैं, या लोगों के अंदर हुला देते हैं कि ना अमल दे या मैंने अमल किया हुआ है, बहुत सारी इसके अंदर कैटेगरी आती है कि अपने बच्चों को हुला देते हैं, गली वालों के अंदर शोर मचा देते हैं कि हमारे अब्बा दम का काम करते हैं, फलां करते हैं। तो वो खवातीन के अंदर जब बात फैलती है तो खवातीन आना शुरू हो जाती हैं, इस वजह से बहुत सारी चीजें ऊट पटाख हो जाती हैं। तो इसकी कोई हकीकत नहीं है कि बहुत सारी चीजें जब आप खुद उलझाते हैं। हाँ ये है कि जो अल्लाह के नेक बरगुज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ख्वाब के अंदर उसके अंदर हो जाता है कि उनको मामलात नजर आते हैं, लेकिन उसके रिश्तेदार की तरफ वो इशारा नहीं होता। वो चंद इशारे होते हैं, जैसे सांप का नजर आना, और बिच्छू उसको डस रहा है या सांप उसके ऊपर हमला कर रहा है, इस तरह के वो ख्वाब होते हैं जिससे महसूस होता है कि फलां बंदे के ऊपर या फलां बंदी के ऊपर जादू या जिन्नात के हमले हैं या उसके ऊपर अटैक है या नहीं है। लेकिन रिश्तेदारों का बात बात, और इसके अंदर मजे की बात यह है कि कुछ लोग जो अपने ऊपर खुद जादू करते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। जब हम दिन में या किसी के ऊपर हम सोचते हैं कि यार ये बंदा मुझे घूर के देखता है, ये बंदी मुझे बार बार देखती है, या उसने रिश्ता आप लोगों से बच्चों का मांगा आपने नहीं दिया, तो इस तरह की चीजें वो हालांकि दूर हो जाते हैं, लेकिन आपके ज़हन के अंदर वो चीजें बैठ जाती हैं कि मैंने उनको रिश्ता नहीं दिया, इस वजह से वो जादू और जिन्नात मुसल्लत कर दी। इस तरह नहीं होता, बहुत सारी चीजें इस तरह की नहीं होती। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इन चीजों से महफूज फरमाए। भाई जान हमें भी सिखा दो। बिल्कुल जी, ताबेदार हैं, क्यों आपको नहीं सिखाएंगे। मुर्शिद मैंने ज़कात अदा करना है, आप मुझे मशवरा दें कि मैं कौन सा ज़कात अदा करूं। मैंने 786 का ज़कात अदा किया है, 1.25 मरतबा पढ़ा है, लेकिन बगैर उस्ताद के अदा किया है। अब मुझे पता नहीं चलता कि मेरा अमल कामयाब हुआ है या नहीं। वह बिल्कुल जी, इस तरह होता है जब आप उस्ताद के बगैर अमल करते हैं, उसके अंदर बाज़ कामयाबी भी मिल जाती है, क्योंकि कुछ मैंने भी अमल ऐसे किए हैं कि अपने असातिज़ा के बगैर अपनी तरीके से उसको तरतीब दिया, जिसको कहते हैं कि ना ऊट पटके करना। क्योंकि जब जवानी होती है ना, तो उस वक्त आदमी कहता है कि बस मुझे शोहरत मिले और मैं स्पेशलिस्ट बन जाऊं, तो उस वजह से आदमी बहुत सारे तजर्बे एक्सपीरियंस करता है उसके अंदर, और बहुत सारी चीजें उलझ भी जाती हैं, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है उसके अंदर। कुछ अमल के अंदर मुझे कामयाबी भी हुई है, कुछ के अंदर नाकामी भी हुई है, तो ये एक मुकद्दर है, और आप बिल्कुल तजर्बे करने चाहिए। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी चीजें उसमें मिलती हैं, लेकिन आपके पीछे हाथ मजबूत होना चाहिए। अगर तो आपका खानदानी काम है, आपके आबा अजदाद जिंदा हैं, तो तब आप उठ पटके करें। अगर आप इस फील्ड को जानते नहीं तो फिर खुदारा इस तरह का अमल ना करें। लेकिन आपने मुझसे मशवरा मांगा कि कौन सी ज़कात, मेरे नजदीक सबसे पहली ज़कात जो है वो हिसार का अमल आप करें। हिसार के बाद आप सूरत फातिहा की ज़कात भी दे सकते हैं, सूरत कौसर की ज़कात भी बहुत ज्यादा मुफीद होती है। लेकिन मैं अपने शागिर्दों के मामला देखता हूँ। फिर अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, प्लीज एक वीडियो बना दें चिल्ला के मुतालिक। चिल्ला की कितनी अकसाम होती हैं, कितने दिनों के होता है, 1 से 40 दिन का होता है, या 7 से 3 दिन का, या 11 दिन का? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस पे बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई हुई है। चिल्ला कशी बहुत सारी चीजों में आपको कामयाब भी करता है, और चिल्ला कशी के अंदर बहुत सारी चीजें आपको मिलती भी हैं और आपकी इस्लाह भी होती है। 1 दिन का चिल्ला कशी भी होता है, 3 दिन का भी होता है, 11 दिन का भी होता है, 7 दिन का भी होता है, 14 दिन का भी होता है, 21 दिन का भी होता है, लास्ट 41 दिन का होता है। 41 दिन के भी बाजू का 3-3 चिल्ले आपको करने पड़ते हैं। 1 दिन वाला, 3 दिन वाला, 7 दिन वाला, 11 दिन वाला, 14 दिन, 21 दिन। ये खिलाड़ियों के लिए होता है जो अमलियात को जानते हैं, उससे आप बहुत सारा कुछ सीखा होता है, तो वो लोग कर सकते हैं। जो अनाड़ी हैं उनको कम अज कम जो अमल है वो 41 दिन वाला करना चाहिए, ताकि बहुत सारी चीजें उससे सीख सकें। उस्ताद जी मैं खुजा खेला के सामने बादरा में रहता हूं, और मेरे चाचा भी मेरे साथ रहते हैं। आप कभी आ जाओ, एक एक कप चाय हो जाए। शुक्रिया उस्ताद जी। मैंने कल आपको मैसेज किया था, पूछा था कि आपने डिटेल में उसका नहीं बताया। कमरे के अंदर चिराग वाला अमल है, आपने सवे इसमें मैं आपको बताऊं इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रहे तो आपके साथ चाय भी पियेंगे, क्योंकि चाय मात्र ढेर पसंद है, और पठानों की चाय तो वैसे भी कबूल करनी चाहिए, पठान वैसे बहुत मोहब्बत वाले होते हैं। दूसरे नंबर पर
اور بلکہ میرے ایک بزرگ ہیں جن کے پاس میں رہتا ہوں KPK میں، مجھے کہتے ہیں کہ شاہ صاحب چاہے آپ کا دشمن بھی آپ کو پیش کرے تو پینی چاہیے، اس سے بہت ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یہ پوچھا تھا کہ چراغ جلانے کے بعد جو آپ کا اپنا سایہ ہوتا ہے اس کی شکل میں آتا ہے تو وہ موکل نہیں ہوتا، وہ ہمذات ہوتا ہے۔ اس طرح عاملین آپ کو بے وقوف بناتے ہیں، پیسے لوٹتے ہیں۔ بعض اوقات شیشے کے اوپر یہ عمل کرایا جاتا ہے، تصور آپ کو دیا جاتا ہے، جب آپ تصور کر کے بیٹھتے ہیں وہی بعض اوقات آپ کی شکل آپ کو نظر آتی ہے، یا بعض اوقات آپ کا ہمذات آپ کے سامنے آتا ہے، اس وقت آپ کی کام پہ ٹانگ جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی اٹھ پٹکیاں نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے امید ہے آپ کی جو سوالات ہیں آپ کو جواب مل گئے، کوئی بات بری لگی ہو تو دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ زمانہ پر خاص دعاؤں کا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔